जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। कैसे चल रही है सभी की तैयारियां? तो एग्ज़ाम के जैसे जैसे हम निकट आते हैं, जो वो स्ट्रेस बढ़ता है, तो वो स्ट्रेस वाली जो प्रॉब्लम है वो हो रही होगी अब आपके साथ, हमारे साथ भी हुई थी कि जैसे जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक आते हैं तो हमारे दिमाग में बर्डन सा बढ़ जाता है कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, जो भी पढ़ा था वो थोड़ा सा भूलने लग जाते हैं कि यार ये तो मैं भूल गया, कोई भी चीज़ को देखते हैं यार मेरे तो याद ही नहीं है। तो स्ट्रेस में इस टाइम पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपने क्या है कि पढ़ते टाइम पे एक तो सारी चीज़ें बॉडी को प्रेजेंट रखो और माइंड को भी प्रेजेंट रखो। ये नहीं है आपकी बॉडी प्रेजेंट है, माइंड अपसेट है कि आप कुछ ही सोच रहे हो बैठे यहाँ और ख्याली पुलाव पक रहे हैं आपके दिमाग में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संघर्ष करिए अपने लिए, यही टाइम है, ये टाइम जो है ना ये आपके लिए बहुत कीमती है। इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो आपके खुद के फ्यूचर के लिए कर रहे हो। जो भी संघर्ष आप कर रहे हो, अपनी किस्मत से लड़ रहे हो, वो अपने लिए लड़ रहे हो, किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हो। अगर इसमें हमारी थोड़ी सी मेहनत लगकर अगर आपकी लाइफ बेटर हो रही है तो वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो मेरा तो यही मानना है, इस टाइम पे परीक्षा के नज़दीक आते आते स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। पढ़ते टाइम पे अपना थोड़ा थोड़ा बचपना जो है वो थोड़ा ज़िंदा रखिए। बचपने में अपनी हंसी मजाक में अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और संघर्ष करते रहिए। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया ही उसके साथ होती है, लेकिन जब वो संघर्ष कर रहा होता है, लड़ रहा होता है खुद अपने लिए, उस टाइम पे वो अकेला होता है। क्योंकि सब ये कहते हैं अरे तेरे को तो कितने दिन हो गए तैयारी करते हुए, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो रहने दे, घर पे बैठ जा। तो उस टाइम पे जब आप ये समझते हो ना कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे ये समझ लेना कि आप सफलता के नज़दीक हो। जब आप खुद को अकेला महसूस करने लग जाओ, ये समझने लग जाओ कि जब मैं पीछे देख रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला ही खड़ा हूँ, तो उस टाइम पे समझ लेना आप सफलता के नज़दीक हो। आपकी लाइफ में वो खुशी आने वाली है जिसका आपको इंतज़ार था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ज़्यादा टाइम तो हम भी नहीं लेंगे आपका, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। तो आज का जो सेशन है, जैसे आज 1857 की क्रांति हमने करवाई थी, उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं ले आई हूँ। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, चाहे टॉपिक जो है एक बार टॉपिक को सनसनी नज़र से देखना, फिर क्वेश्चंस को करना। महिला वाला अपराध के क्वेश्चंस हमारे चल ही रहे हैं। जिन टॉपिकों के आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक थोड़ा हमारा कमज़ोर है, उस टॉपिक का आप मेरे को नाम बता देना, उस टॉपिक के हम अलग से क्वेश्चंस ले आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चंस थोड़ा इसमें ज़्यादा हैं, 40-50 क्वेश्चंस का एवरेज है इसमें, तो हम फटाफट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासन जो है वो उत्तर पश्चिमी प्रांत किसके नियंत्रण में था? तो ये था कोलवीन के नियंत्रण में। और इसका जो प्रशासन, ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत था, इसका मुख्यालय कहाँ था भाई? इसका मुख्यालय था आगरा में। क्लियर है सभी को? एक में हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट आता है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियों की संख्या पूछी जाती है डायरेक्ट, तो इसमें आती है 6। कौन कौन सी है एक बार देख लीजिए। फर्स्ट आती है नसीराबाद, दूसरी आती है देवली, थर्ड आती है खैरवाड़ा, चौथी आती है एरीनपुरा, पांचवी आती है ब्यावर और 6 आती है नीमच। अब किसी किसी के दिमाग में तो ये चल रहा हो भाई नीमच कैसे हो सकते हैं? तो नीमच का जो भी प्रशासन की जो देख रेख है वो मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो देख रहा था। तो नीमच जो है वो भी 1857 की क्रांति में राजस्थान का जो पॉलिटिकल एजेंट था, अपने मेवाड़ का जो सावर्ष थे, वही यहाँ का जो प्रशासन है वो देख रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 में 6। राजपूताना के उन 2 प्रमुख सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो वो हैं बिशन सिंह और शिवभान सिंह। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर था? तो वो कौन से थे भाई? सरदार सिंह थे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो वो हुआ था नसीराबाद में 28 मई 1857 को। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वप्रथम 15 नवंबर 1817 को किस रियासत ने अधीनस्थ संधि जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे? तो सबसे पहले किसने किए थे?
करौली ने, और करौली के राजा थे उस टाइम पे हरबख्शपाल। हरबख्शपाल के द्वारा अधीनस्थ संधि स्वीकार की गई थी। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना जो है, राजपूताना रेजिडेंसी जो है इसकी स्थापना 1832 में होती है, और इसका जो मुख्य अधिकारी जो है वो एजीजी होते हैं। और प्रथम एजीजी कौन थे? प्रथम एजीजी आते हैं मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के टाइम पे एजीजी कौन थे? वो थे पैट्रिक लॉरेंस। 1832 में स्थापना होती है अजमेर में, इसका मुख्यालय अजमेर था। फिर 1845 में इसका मुख्यालय जो है वो अजमेर से आबू स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसमें आता है राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना जो है वो की गई किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। क्लियर है सभी को? साथ में 3 नंबर। बिथोड़ा का जो युद्ध होता है वो कब होता है? तो बिथोड़ा पाली में है, इसका युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा में युद्ध होता है। खुशहाल सिंह की सेना थी और संयुक्त सेना थी। इधर खुशहाल सिंह था एरिनपुरा पाली से, उधर संयुक्त सेना थी जिसका नेतृत्व हितकोट व कुशलराज सिंह जो सिंघवी थे वो कर रहे थे। और इसी युद्ध में याद रखना जोधपुर का किलेदार था ओनार सिंह, वो मारा गया था इसमें। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो 8 में हो गया 2 नंबर। चेलावास का युद्ध जो है वो कब होता है? तो वो होता है 8 सितंबर 1857 को, और ये होता है 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, इसे गोरे कालों का युद्ध भी कहते हैं चेलावास को। ये आवा के विद्रोही सैनिकों के और पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन की सेना के बीच होता है। राजस्थानी साहित्य में किस युद्ध को गोरे कालों का युद्ध कहा जाता है? देखो आ गया चेलावास के युद्ध को। तात्या टोपे प्रथम बार किस रियासत में आए थे? तात्या टोपे सबसे पहले राजस्थान में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। तात्या टोपे ने राजपूताने की किस रियासत को छोड़कर प्रत्येक रियासत में भ्रमण किया था? तो उन्होंने जैसलमेर रियासत को छोड़कर प्रत्येक। फिर आता है 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये नसीराबाद से प्रारंभ हुआ था। कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 की क्रांति में मारे गए थे? तो कौन से मारे गए थे जोधपुर में? कैप्टन मैकमोशन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो कोटा के जो महाराव थे उसकी सहायता के लिए करौली के शासक गए थे मदनपाल सिंह। और इस टाइम पे करौली के जो शासक थे उसकी तो तोपों की सलामी जो है वो 17 कर दी गई, और इसकी तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई। इन्हें उस टाइम पे तोपों की सलामी को इनका सम्मान था वो दिया जाता था। नेक्स्ट आता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में किस कुल देवी की मूर्ति जो है वो प्रेरणा स्रोत थी उस टाइम पे? तो वो थी सुगाली माता। सुगाली माता जो है उनको 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में बागड़ संग्रहालय में इनकी जो मूर्ति है वो सुरक्षित है, और यह देवी जो है क्रांतिकारियों के लिए क्या थी? प्रेरणा स्रोत थी। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है 1857 ईस्वी के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट आता है म्यूटिनीज इन राजस्थान राजपूताना नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक आते हैं आई.टी. पिचार्ड। आई.टी. पिचार्ड की बुक आती है द म्यूटिनीज इन राजस्थान। इन्होंने अपनी बुक में एक तो ये कहा था कि आहुआ के ठाकुर का झगड़ा जो है वो अपने राजा के साथ था, अंग्रेजी सरकार से नहीं, कि वो अपनी पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा था, अंग्रेजी सरकार से उसे कोई मतलब नहीं था। दूसरी बात इन्होंने कही कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के शासक उनके सहयोगी बन जाते। ये क्वेश्चंस में मैंने आगे रख दिया है। नेक्स्ट आता है कि भारत में अगर बहादुर शाह जफर के बदले कोई योग्य नेता होता तो अंग्रेज हार जाते। ये कथन किसका था? ये जॉन लॉरेंस का कथन था भाई। 1857 की क्रांति के इसमें जोधपुर का महाराजा कौन था? तो तखत सिंह था। ओनार सिंह तो किलेदार था। जोधपुर राज्य के किलेदार जिनको 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था वो ओनार सिंह, कहीं कहीं ओनार सिंह भी नाम मिलता है इनका।
आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने के द्वारा शरण दी गई थी? तो कोठारिया के द्वारा शरण दी गई थी। कंपनी अधिकारी जिसके 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी, तो कोटा में किसकी हत्या हुई थी? मेजर बर्टन की। नेक्स्ट आता है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष कहां पर समर्पण किया था? तो कुशाल सिंह ने समर्पण किया था नीमच में। और इनकी जांच के लिए कि भाई इन्होंने देशद्रोह किया है या फिर उसके लिए इनके लिए टेलर आयोग का गठन किया गया था, जिसमें इन्हें निर्दोष साबित करके रिहा कर दिया गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। कौन था? कुशाल सिंह। नेक्स्ट आता है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा जो है वो कब किया था? कि जब कुशाल सिंह की पराजय हो रही थी तो ब्रिटिश सेना ने आहुआ के ऊपर कब्जा कर लिया था 24 जनवरी 1858 को। इसी टाइम पे निराश होकर कुशाल सिंह जो है वो लांबिया के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह लांबिया के ठाकुर को किले का भार सौंपकर वहाँ से चल दिए थे, रफू चक्कर हो गए थे वहाँ से। 27 का क्वेश्चन आता है, ठाकुर कुशाल सिंह ने जीत की आशा न देखकर किले की सुरक्षा किसे सौंप दी? पृथ्वी सिंह को, जो लांबिया के ठाकुर थे। नेक्स्ट आता है, ठाकुर कुशाल सिंह की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? टेलर आयोग का। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित कूट बताना है कि कौन सा नहीं है। धौलपुर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के टाइम पे? शंभू सिंह थे क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं। करौली के थे मदन पाल सिंह, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे। कोटा के राम सिंह द्वितीय थे, लेकिन धौलपुर के शंभू सिंह नहीं थे। तो कौन थे? महाराजा भगवंत सिंह। महाराजा भगवंत सिंह धौलपुर के शासक थे उस टाइम पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट आता है, 1857 की क्रांति के समय कौन सा एक युग्म राज्य और पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये देखिए, कोटा के मेजर बर्टन थे क्या? बिल्कुल सही थे। जयपुर में ईडन थे। उदयपुर के सीएल सावर्स थे। मेवाड़ के मैकमोसन, मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के सीएल सावर्स ही थे। उदयपुर भी दे दिया और उदयपुर मेवाड़ में आता है, तो मेवाड़ के कौन थे? सीएल सावर्स। एक बार मैं आपको सारे पॉलिटिकल एजेंट इसमें बता देती हूँ कि कोटा के मेजर बर्टन हो गए, जयपुर के ईडन हो गए, मेवाड़ के सीएल सावर्स हो गए। मैकमोसन कहाँ के थे? मारवाड़ के। मैकमोसन मारवाड़ के थे। जयपुर के ईडन हो ही गया। भरतपुर के थे मॉरिसन। भरतपुर के थे पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। एक आता है सिरोही के थे जेडी हॉल। ये आते हैं पॉलिटिकल एजेंट। नेक्स्ट आता है, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? तो 1832 में अजमेर में हुई थी। कंप्लीट जानकारी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में आपको दे दी थी। इसका मुख्यालय अजमेर था। 1832 में स्थापना, 1845 में इसका मुख्यालय चेंज करके अजमेर से कहाँ कर दिया? अबू विलियम बेंटिंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसका जो मुख्य अधिकारी एजीजी होता है, प्रथम जो मिस्टर लोकेट थे, उस 1857 की क्रांति पे एजेंट कौन है? एजीजी कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी? कौन सी थी? वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? ये जो कथन था वो किसका था? मोहम्मद अली बेग का। कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो क्या हमसे अपेक्षा कर रहे हो क्या कि हम आपकी जो शपथ आप जो हमें कह रहे हो उसका अनुपालन करेंगे? ये कथन आता मोहम्मद अली बेग का। नेक्स्ट आता है, 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? तो कोटा की कर दी गई थी 13, 17 थी पहले और घटाकर 13। करौली की बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, कौन थे? अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय इनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी और इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? मंगल पांडे।
राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं और राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी इन्हें कहा जाता है, दूसरा भामाशाह। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन सा एक स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इनमें से कौन सा केंद्र नहीं था? अजमेर भी था, नीमच भी था, आहुआ भी, जयपुर नहीं था। राजपूताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर था? तो इनमें से ऑप्शन अगर अजमेर होता तो हम अजमेर देते, लेकिन इसमें अजमेर न होकर माउंट आबू है तो हम माउंट आबू क्लियर करेंगे यहाँ पे। 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पर शरण दी थी? तो कोठारिया के सामंत ने दी थी कुशाल सिंह को। नेक्स्ट आता है एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आहुआ के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया था? तो वो क्या था? चेलावास में, जिसे गोरे कालों का युद्ध भी कहते हैं, गोरे कालों का युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट आता है किस छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? तो वो की थी एरिनपुरा के सैनिकों ने। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है वो किसने किया था यहाँ पर? तो जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। एक याद रखना कि कोटा के कौन थे उस टाइम पे? राम सिंह द्वितीय थे। 17वीं इनकी जो है तोपों की सलामी 17 से 13 कर दी गई थी। कोटा का जो भी स्वतंत्रता संग्राम था वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है इसे। राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित जो संघर्ष हुआ था वो कोटा में ही हुआ था। क्लियर है सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट आता है 1857 में आहुआ में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो जोधपुर में मैकमोहन की हुई थी। नेक्स्ट आता है राजस्थान का मंगल पांडे जो है वो किसे कहा जाता है? तो अमरचंद वाटिया को कहा जाता है। आहुआ के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा के साथ था, अंग्रेजी सरकार से नहीं। ये कथन किसका था? जो IT पिचार्ड थे उनका कथन था। उनकी बुक थी द म्यूटिनीज इन राजस्थान। इस बुक में इन्होंने ये बात कही थी IT पिचार्ड ने कि आहुआ के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा के साथ था, अंग्रेजी सरकार से नहीं। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि यदि अजमेर के ऊपर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता तो राजस्थान के जो शासक थे वो क्रांतिकारियों के सहयोगी बन जाते। नेक्स्ट आता है कि 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक कौन थे? तो अलवर राज्य के शासक थे बख्तावर सिंह। राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकोफ। 46 में 2 नंबर। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि जो हुई थी उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो वो किए थे काशीनाथ ओझा ने। नेक्स्ट है राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाली अंतिम जो राज्य था वो कौन था? तो अंतिम कौन था? सबसे पहले करौली ने की थी, अंतिम था सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजपूताना की निम्न रियासतों ने 1817 से 18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की थी उस पर हस्ताक्षर। तो इसमें क्रम बताना कि सबसे पहले किसने की थी। तो यहाँ से देखो सबसे पहले किसने की थी? करौली ने। करौली के बाद किसने की थी? कोटा ने। 2 नंबर पे कोटा। कोटा के बाद किसने की? जोधपुर ने। फिर किसने की? उदयपुर ने। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 कौन से ऑप्शन में है? 3 1 2 4 3 1 2 4 ये रहा। तो सबसे पहले किसने की थी? करौली ने, फिर कोटा ने, फिर जोधपुर ने, फिर उदयपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेखावाटी ब्रिगेड जो है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई? तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब होती है? 1835 में। तो शेखावाटी ब्रिगेड हो गया 1835 में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये जो है कंप्लीट 50 क्वेश्चन 1857 की क्रांति में हमने लिए हैं।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक बार इनको ध्यान से पढ़ना, फिर इनका एक बार रिवीजन कर लेना, कंठस्थ हो जाएगा कि 1857 की क्रांति से बाहर आपका इनमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। अब देखिए पूछेगा क्या, हर लाइन से जहाँ भी क्वेश्चंस बनता है वहाँ से क्वेश्चंस उठाया गया है। और आप भी अगर स्टडी करते हो, आप बुक लेके बैठते हो, तो आपका दिमाग इतना प्रेजेंट होना चाहिए उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो कि आप उस लाइन से क्वेश्चन को पुटअप कर सको कि इस लाइन में एक पैराग्राफ दे रखा है आपको, उस लाइन में कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप खुद अपने माइंड में बना लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, ये नहीं बन सकता, तो उसको टिक कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन है। वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ये अलग से क्वेश्चन थोड़ा ना बना के लेके आते हैं। तो वहीं हम भी लाइनों से क्वेश्चन निकालते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? आज का सेशन हमारा यहीं तक था। कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता देना, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। उसके अलावा हमारा जो सेशन है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।